आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको प्रश्नोपनिषद से एक प्रसंग ले रहा हूँ। उसमें मैं यह बताने जा रहा हूँ कि ओम शब्द है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो शिव का पुत्र सत्यकाम ने ख्यातनामा महर्षि पिपलाद से प्रश्न किया है कि उन्होंने यह जिज्ञासा की कि मनुष्य आजीवन सदा ओंकार की भली भांति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो पहले हम उसका कुछ नाम मान लेते हैं या नाम रख लेते हैं, उसी के सहारे हम हमारे आगे सारा प्रसंग चलता है। तो महर्षि पिपलाद कह रहे हैं कि ओम इस अक्षर की उसके लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं कि सत्यकाम, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है, यानी उससे अलग नहीं है। इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रकट हुआ है। उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। हम कोई भी मंत्र बोलते हैं तो वहाँ हम ब्रह्म का उच्चारण नहीं करते, ओम का उच्चारण करते हैं। बगैर ओम के उच्चारण का हमारा कोई भी मंत्र का कोई अर्थ फलीभूत नहीं होता। अब मैं आपको इस प्रसंग में मैंने आपको ओम का भावार्थ के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि ओम का अर्थ या मतलब क्या होता है। पहले तो आप एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ओम को 3 अक्षरों से बताया है, आ, उ और मा। आ शब्द है, यह इसकी गिनती स्वरों में आती है। स्वर 11 तथा 13 भी होते हैं। आ जो स्वर है, आ स्वर है, उ स्वर है और माँ है अक्षर, लेकिन यहाँ माँ व्यंजन रह के ही रह गया है। कोई भी शब्द हमारे संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा में होते हैं, उसके नीचे अगर हलंत लगा होता है तो वह व्यंजन कहलाता है, वह शब्द नहीं कहलाता। आ जो स्वर है ये सबसे महान या मुख्य स्वर है। आ स्वर के बिना कोई भी शब्द नहीं, यानी व्यंजन से शब्द बनता है, बगैर स्वर के वह शब्द नहीं बन सकता। आ और उ 2 स्वर हो गए और माँ हो गया शब्द। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि आप जब नोट करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप कैसे नोट करेंगे। उसके लिए आप
एक कॉपी ले लेना और उसके 3 लाइनें बना लेना। 3 लाइनें बना करके उसमें आप आ पहले लिख दे ओम, उसके नीचे आ उ और माँ 3 खाने बना लें और उसके नीचे भू भुव स्वः। तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो ओंकार का जप स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। यहाँ पर जो शब्द इष्ट आया है, इष्ट को हम गुरु मान लेते हैं कि बगैर गुरु के हमको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हम अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्यमय किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है। और जो इसके अंतर्गत आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह पर ब्रह्म पुरुषोत्तम पा लेता है। तो अब आपको मैं बतलाता हूँ। आ उ और म, आ के नीचे लिखेंगे भुव और ऊ के नीचे लिखेंगे भुवः और माँ के नीचे लिखेंगे स्वः। भू का अर्थ होता है पृथ्वी लोक और भुव का अर्थ होता है स्वर्गलोक और स्व का अर्थ होता है चंद्रलोक या ब्रह्मलोक। इसके नीचे हम पहले खाने में लिखेंगे ऋग्वेद, दूसरे में लिखेंगे यजुर्वेद और तीसरे में लिखेंगे सामवेद। ऋग्वेद के अंतर्गत यानी यह एक ऐसा वेद है कि इसके द्वारा आवागमन शुभ या अशुभ, इसमें जीव का आवागमन बना रहता है और शुभ कर्म करके वह ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। अब बात रही स्वर्गलोक की। स्वर्गलोक में इंसान अपने अच्छे कर्म करके स्वर्गलोक को यानी देवलोक को प्राप्त होते हैं और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वो अधोगति में जाकर के गिर जाते हैं। और उसके बाद रही मोक्ष की। मोक्ष का रास्ता हमको सिर्फ पृथ्वी लोक में ही प्राप्त हो सकता है। पृथ्वी लोक में से आदमी ब्रह्मलोक जा सकता है। स्वर्गलोक से मनुष्य मोक्ष को नहीं जा सकता, उसको वापस पृथ्वी पर ही आना पड़ता है। ऋग्वेद के द्वारा हमको भक्ति मिलती है, साम और यजुर्वेद के द्वारा हमको वैराग मिलता है और सामवेद के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान ने कहा है कि मुझे सबसे प्यारा ज्ञानी लगता है। जितने हमारे पुराण शास्त्र बने हैं वो सारे सामवेद से लिए गए हैं। वैसे तो हमारा वेद मुख्यतः एक ही है, एक ही वेद के उन्होंने कुछ हिस्से
ये श्रुतियाँ लेकर के 3 वेद बना दिए और चौथा वेद में चारों वेदों का मिश्रण कर दिया, उसे कहते हैं अथर्ववेद। ये चारों वेद एक ही वेद की परिभाषा है, एक ही वेद के अंतर्गत आते हैं। मैं किसी की बात का उल्लंघन नहीं करता, जो जिसने कहा है वो ठीक है। और ब्रह्म हमारे अंदर, अब मैं बताता हूँ आपको ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म हमारे अंदर और चारों तरफ वास करता है। जब हम ब्रह्म के अंदर बैठे हुए हैं और तनिक अंश ब्रह्म का हम हैं, तो हम ब्रह्म को कैसे देख सकते हैं? और ब्रह्म और हम, ब्रह्म हमको देख सकता है लेकिन हम ब्रह्म को नहीं देख सकते, क्योंकि अनेक ब्रह्मांड हैं। यहाँ मैं आपको ओम के से बाद में जब कोई भक्ति के द्वारा प्राप्ति करता है तो उसको भूर्भुवः स्वः भी मंत्र आता, ओम भूर्भुवः स्वः। ये इसको हमने गायत्री मंत्र की महिमा दे दी है। ओंकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू भुवः स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसको प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोक में आ जाता है। जैसे भागवत पुराण में लेख आता है, जो जिसकी जैसी कामना होती है वह वैसा ही जन्म लेता है। भागवत पुराण में जड़भृत की कथा आती है, वो तो आपने सुना ही होगा कि वो तपस्या कर रहे थे और हिरण के बच्चे के वजह से उनको दोबारा मृत्युलोक में आना पड़ा। तो ऐसे इसमें यह बताया है कि ओंकार की उपासना करता है तो वह मरने के बाद अपने ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर पृथ्वीलोक में आ जाता है। यानी सांसारिक सुखों में जब आदमी फंस जाता है तो उसको मृत्युलोक में वापसी आना पड़ता है। अब जब वैसे लोग तो अनंत हैं, अगर हम अनंत लोकों की और अनंत ब्रह्म की व्याख्या करें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी लास्ट में वाणी बंद हो जाएगी, वो कुछ कहने योग्य नहीं रहेगी। ना हम लिख पाएंगे ना ही बता पाएंगे, क्योंकि पहले तो पृथ्वी लोक, फिर देवलोक, फिर ब्रह्मलोक। अब इसके बाद भगवान ने कहा है, बात भी सही है कि मेरे लोक और नाम अनंत हैं। जो हमें कुछ तारागण दिखाई देते हैं ये सारे लोक ही हैं। इनके बारे में रचना करने हम बैठ जाएं, हमने ना तो देखा है ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने भी खोज अभी सिर्फ चंद्रमा और मंगल ग्रह तक की ही कर पाई है। आगे खोज कर रहे हैं, कहाँ तक होती है ये तो भगवान ही जाने। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, एक मात्रा की है। दूसरी मात्रा को जो करता है वह स्वर्लोक को जाता है, उसका नाम है भुवः। और जो 3 मात्राओं का करता है स्वः, वह जाता है
ब्रह्मलोक को उसको मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब यह है कि इस जीव का गर्भ में बार बार आना जाना और पैदा होना वह सारा कुछ समाप्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो फिर उस जीव का कुछ अपना मतलब नहीं रहता, वह तो ब्रह्म ही बन जाता है। तो क्या मैं क्या जो बहुत से बुद्धिमान महान पुरुष संत जैसे हैं, वे भी मोक्ष को नहीं चाहते। वे यही कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान हमें तू इंसान का जन्म देता रहे, शुभ कर्म करते रहें, लोगों को कुछ उपदेश देते रहें जिससे जीव का भला हो और हमारा भी कल्याण होता रहेगा। मोक्ष को अगर हम पहुंच गए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया, उसमें कुछ नहीं रहा। फिर यह मैं आपको बता रहा हूँ, ये भू की बात बता रहा हूँ कि उत्तम आचरण वालों श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीच योनि में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ करने में समर्थ हो जाता है और वह नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। अब सुनो बात नंबर 2 की या 2 मात्रा की या भू के बारे में। यदि साधक 2 मात्रा वाले ओमकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत यानी मनुष्य लोक और भुव स्वलोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसकी लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करता है, तो वह मनोमय चंद्रलोक या ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्व कर्मानुसार मनुष्य शरीर या उससे कोई नीच योनि मिल जाती है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप कभी स्वर्गलोक की कामना मत करना, क्योंकि स्वर्गलोक से जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारा कोई कर्म नहीं बनता। वे अपने सारे जो शुभ कर्म उसको भोगता है, उसके बाद जब वह उसके सारे शुभ कर्मों का अंत हो जाता है तो वह जीव 0 यानी शून्य हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वह उसकी अधोगति में पैदा होता है, या भगवान की इच्छा है ब्रह्म की, वह उसे कहाँ डालता है, यानी उसको अधोगति में हो जाता है। फिर अपना दूसरा कर्म करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद ओमकार की उपासना करता है, एक मात्रा की उपासना जो करता है वह ब्रह्मलोक में जा सकता है। उसे कहते हैं भक्ति। भक्तिवान पुरुष सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति के 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग। यह बहुत पुराण में आता है। वैराग जो होता है मेरे अनुसार या जो मैंने कुछ पढ़ा उसके अनुसार वह स्वर्गलोक को जाता है और स्वर्गलोक से वापस आ जाता है। तो इसके बाद मैं आपको स्व के बारे में बता रहा हूँ कि इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि उपरोक्त कथन के अनुसार इस लोक और स्वर्गलोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करने वाले साधकों के विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है।
परमेश्वर की उपासना करता है वह जैसे केंचुए की अब सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सर्व प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उस सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्य मंडल में से ले जाकर सर्वोपरि ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। वहां वह जीव समुदाय रूप चेतन तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ उन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त हो जाता है, जो संपूर्ण जगत को अपनी शक्ति के किसी एक अंश में धारण किए हुए हैं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। ओमकार, ओम को ओमकार भी कहते हैं और प्रणव भी कहते हैं। ओमकार वाच्य पर ब्रह्म परमेश्वर जो यह जगत रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने सुनने और समझने में आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है, यह परिवर्तनशील है। अतः इसमें रहने वाला जीव अमर नहीं होता। यह चाहे ऊंची से ऊंची योनियों को प्राप्त कर ले, परंतु जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटता। इसका एक अंग पृथ्वी लोक की या पृथ्वी और अंतरिक्ष इन दोनों लोकों की अथवा तीनों लोकों को मिलकर संपूर्ण जगत की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस जगत के आत्म रूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की और लक्ष्य नहीं है, जो जगत के बाह्य स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार बार जन्मता मरता रहता है। उन्हें तो वही साधक पा सकता है जो अपने शरीर के बाहर भीतर और शरीर के मध्य स्थान हृदय देश में होने वाली बाहरी भीतरी और बीच की समस्त क्रियाओं में सर्वत्र ओंकार के वार्चात रूप एकमात्र पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को व्याप्त समझता है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात एक अंग को लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाले साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में पहुंचा देती हैं। यह नंबर 1 खाने में लिखा जाएगा कि एक मात्रा अर्थात एक अंग लक्ष्य बनाकर, कोई भी एक अंग का लक्ष्य बनाकर उपासना करने वाला साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं यानी ऋग्वेद के जो श्लोक हैं वह मनुष्य लोक में पहुंचा देती है। और 2 मात्रा की उपासना करने वाले अर्थात जगत के ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में पहुंचा देता है। ऐश्वर्य को लक्ष्य बना ओमकार की उपासना करने वाले को यजुर्वेद के मंत्र चंद्रलोक में ले जाते हैं, जो इन सब में परिपूर्ण इन के आत्मा स्वरूप परमेश्वर की ओमकार के द्वारा उपासना करता है। एक बात हुई एक मात्रा की, 2 बात हुई 2 मात्रा की। एक मात्रा का ओमकार का जाप करने वाला मनुष्य लोक में पहुंचता है, वहां भक्ति के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और नंबर 2 में 2 मात्रा की ओम की उपासना करने वाला शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में प्राप्त होता है, वह ब्रह्मलोक या चंद्रलोक में नहीं जा सकता। अब रही बात ब्रह्मलोक की, उसको सामवेद के मंत्र यानी 3 मात्रा को हम यहाँ सूचित करते हैं, सामवेद के उस ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है जिसे ज्ञानी जन जानते हैं। यानी इसको संत लोग ही जानते हैं, क्योंकि हमने तो जो लिखा उसो बात बता दी। संत पुरुष भगवान जो होते हैं वो उनका अपना
अनुभव होता है वह अनुभव के द्वारा ही सारी बातें बता देते हैं। पांचवा, वैसे हमारे 4 वेद हैं, पांचवा वेद हम संत को ही मानते हैं कि संत अपने अनुभव की बातें बता देते हैं। हमने तो जो लिखा है पढ़ा है उसी को बता देते हैं, लेकिन जो महान संत होते हैं वे अपने अनुभव की बातों को ही बताते हैं, उसे पंचम वेद कहते हैं। बाया जगत में आसक्त न होकर ओमकार की उपासना द्वारा समस्त जगत के आत्मरूप उन पर ब्रह्म परमात्मा को पा लेते हैं, जो परम शांत सब प्रकार के विकारों से रहते हैं, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, और अजर अमर निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। तो यह मैंने आपको ओम के भावार्थ के बारे में बताया कि सर्वोपरि ओम ही अक्षर है। इसी के द्वारा हम भक्ति पूजा पाठ करके भक्ति वैराग और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बिगर ओम के हम कुछ नहीं कर सकते। ओम सर्वोपरि है, लेकिन ये ओम शब्द ब्रह्म से ही निकला है। तो ये मैंने आपको ओम के बारे में जो कुछ बात बताई वह इस तरह से है। इसमें कुछ बातें आपको हो सकता है सही ना लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं कि यह बात सत्य ही है। मैंने तो सिर्फ पढ़ा लिखा ही बात कह दी है। मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है कि वास्तव में है क्या। अनुभव की बात तो संत लोग ही जान सकते हैं कि रियल में क्या है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको समझना और इसका मनन करना। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।